कब तक लालू जी के बेटे के नाम पर वो बार बार दूल्हा बनते रहेंगे। मौका बीच बीच में तो घूस के लेते रहे, लेकिन मौका में कहाँ चौका मार पाए, तो जीरो पर आउट हो गए। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कैल धैल दाई क्या नाम हो जाई के। तो हम समझते हैं कि अल्जाइमर के शिकार वो अभी ही हो गए हैं, उनको इलाज भी कराना चाहिए। तेजस्वी यादव का हाल और राष्ट्रीय जनता दल का हाल 2010 से भी 2025 में बुरा होने वाला। अभी से उनके विधायक पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर राजद के साथ कभी जा सकती है, ये तो मतलब सोचने का विषय ही नहीं बनता है। परिवार छोड़ करके आज भी राजनीति में उनको कुछ दिखता नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेकर मंचों से हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही हमारी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्का है, और नीतीश कुमार की तरह हम जो बात कहते हैं वो करते भी हैं। नीतीश कुमार अपनी बातों पे नहीं रहते हैं। वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं जो इसमें से बात करेंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव मंचों से हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि उम्र भले ही कच्ची है लेकिन जुबान मेरा पक्का है, जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी उम्र पक्की हो गई है, उनको एहसास नहीं है। वो एक बच्चे के पिता भी हो चुके हैं। पूर्ण रूपेण उनकी उम्र पक्की हो गई है और जुबान उनकी कच्ची जरूर है। अभी भी जुबान परिपक्व नहीं हुआ है। जुबान को परिपक्व करने की ज़रूरत है राजनीति में। जिस प्रकार का अनर्गल प्रलाप वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि उपचुनाव जो हुए उसके सभी सीट वो हार गए, उनका खाता भी नहीं खुल पाया। तो उसका कारण यही है कि उनकी जुबान कच्ची है। वो बिना सोचे समझे बोलते हैं और गलतफहमी में रहते हैं। तो अगर आप गलतफहमी का शिकार हैं तो जनता तो न्याय करती है ना समय समय पर। आने वाला थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। अब तो गए माघ 29 दिन बाकी। अब करना क्या है, अब तो सामने 25 का चुनाव है। 25 में दो हाथ होने ही वाले हैं। उनकी सभाओं में जो भीड़ आती है वो भीड़ भी उनको वोट नहीं करती है, उनको भी ये बात मालूम है। तो फिर किस गलतफहमी में वो जी रहे हैं। कब तक लालू जी के बेटे के नाम पर वो बार बार दूल्हा बनते रहेंगे, ये तो राजद के लोगों को भी सोचना चाहिए। राजद में नेतृत्व का इतना अभाव क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। राजद कोई 2-4-5 साल की पार्टी तो है नहीं, लंबे समय से राजनीति में है और सत्ता में भी 15 साल रही। भले बिहार को उसने धंसाने का काम किया, लेकिन सत्ता का अनुभव तो राजद को रहा है। तो अब ये वहाँ नेतृत्व का इतना अभाव है कि जो लड़का खुद कह रहा हो कि मेरी उम्र कच्ची है और उसी को आप नेता मान रहे हैं, तो ये तो उनके यहाँ नेतृत्व क्राइसिस है। इसको पहले ठीक करना चाहिए। कह रहे हैं कि अब 20 साल नीतीश जी को मौका दी है, हमको भी 5 साल मौका दीजिए। तो मौका बीच बीच में तो घूस के लेते रहे, लेकिन मौका में कहाँ चौका मार पाए, तो जीरो पर आउट हो गए। दूसरी बात क्या है कि क्यों उनको 20 साल मिल गया नीतीश जी को, तो उनको क्यों 5 साल मिले। उनके पार्टी के द्वारा जो कुकर्म समय समय पर किया गया, बीच में भी जो अवसर मिल गया, उस टाइम पे उनके जो कार्यकर्ता है जिस प्रकार का तांडव बिहार में करने का काम किया, बिहार की जनता ने खुली आंखों से इन विषयों को देखा है। इसलिए ये तो भूल जाए कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में मौका मिलने वाला है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे उनके लिए, और वो अगर देखते हैं दिवा स्वप्न तो उसमें उनकी गलती है। हम लोग क्या कह सकते हैं। अपना काम भी ना रहे हैं। करें कि 17 महीनों के कार्यकाल में हमने नौकरी दिया, आईटी पॉलिसी बनाया। नीतीश कुमार को इतने दिन से कुछ याद ही नहीं। झूठ, ये सब झूठ है। वो केजरीवाल के जैसे झूठ बोलते हैं। आईटी पॉलिसी सेक्रेटरी से पूछ लीजिए, अभी वो दूसरे विभाग के सेक्रेटरी है। आईटी पॉलिसी जब मैं आईटी मिनिस्टर था, घंटों मंथन करके मैंने बनाया। इत्तेफाक है कि आईटी पॉलिसी का प्रेजेंटेशन 8 तारीख को होना था, किसी कारण से नहीं हो पाया। 9 को सरकार चली गई। तो मेरे बनाए हुए पॉलिसी को मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ, चूँकि मैं ही आईटी मिनिस्टर था उस सरकार में, और मैंने आईटी विभाग को पेपरलेस किया था, जिसको ये लोग आए तो मेंटेन नहीं कर पाए। आप पता कर लीजिए विभाग जा करके, हमने तो पेपरलेस कर दिया था।
और पेपरलेस करके हम लोगों ने काम चलाया, उसको रनिंग कर दिया। लेकिन जब ये लोग आए तो उसको मेंटेन नहीं कर पाए। और पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है तो कई राज्यों की पॉलिसी का अध्ययन करके उसको हम लोगों ने, हमारे उस समय के वर्तमान जो सेक्रेटरी थे मानवर संतोष मल जी, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया था और मेरी पूरी टीम मिल के इस पॉलिसी को बनाया। स्वाभाविक है सरकार बीच में चली गई तो वो आए तो इसकी घोषणा कर ली और पीठ थपथपा रहे हैं। तो इस राजनीति में तो ये होता ही है, कई बार काम आप करके संजोग से दूसरे को अवसर, और इनको तो गलत तरीके से अवसर मिल गया बीच में, तो ये पीठ थपथपा रहे हैं। कोई एक काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जो बिहार के हित में हो। और जहाँ तक नौकरी का सवाल, अगर ये नौकरी का जिक्र करते हैं तो मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहूँगा कि केवल उनको याद दिलाइए कि उनके पास 5 विभाग था, उसमें कितनी नौकरियां उन्होंने बांटी। पथ निर्माण में उनके समय में 17 महीने में कितनी वैकेंसी आई, जरा पूछ लीजिए आप। पर्यटन उनके पास था, कितनी वैकेंसी आई पूछ लीजिए। वो सुधाकर जी को हटाकर कृषि किसी को दिए, उसमें कितनी वैकेंसी आई जरा पूछ लीजिए। वो ग्रामीण कार्य उनके पास था, उसमें कितनी वैकेंसी आई जरा पूछ लीजिए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वैकेंसी वाला जगह था, वो लेके 17 महीने बैठे रहे, कितनी वैकेंसी आई जरा पूछ लीजिए। अब शिक्षक की वैकेंसी तो पहले से शिक्षा विभाग निकाल के रखा हुआ था। 6 चरण का हम लोगों ने कर भी लिया था नियोजन। 7वें चरण से जो नियोजन होना था उसको रोक करके माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय हुआ कि बीपीएससी के माध्यम से हम नौकरी देंगे। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कैल धैल दाई क्या नाम हो जाई के, करने वाले सब मुख्यमंत्री जी, सारा एनडीए की सरकार, और नाम लूटने के लिए आ गए। तो ये झूठे लोग हैं, इनका काम ही है झूठ बोलकर भ्रम फैलाना। और संजोग बस अभी तक जो उनके पास कुछ वोटर बचे हैं उनको झूठ सुनने में ही आनंद आता है, तो इसलिए वो उनको झूठ सुनाते हैं। हमारे वोटर्स पे, बिहार की महान जनता पे उनके झूठ का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आप कह रहे हैं कि नौकरी के लिए हम लोगों ने काम किया, मुख्यमंत्री ने किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि नौकरी हम दे रहे हैं, ये लोग का सरकार तो पेपर लीक हो रहा है। प्रिंस जी, मैंने तो गिनती गिना दी ना कि 5 विभाग उनके पास था, उसमें कितना जॉब निकाल पाए। 5 लाख कर, अरे भाई 5 विभाग की बात करिए ना, जो दूसरे का विभाग था उसमें वैकेंसी आई वो गिना रहे, मुख्यमंत्री जिस काम को कर रहे हैं उसको वो गिना रहे। आपको जो स्पेसिफिक जवाबदारी जिम्मेदारी दी गई थी 5 विभागों की, उसमें कुछ गिनाइए ना। है हिम्मत, मैं तेजस्वी यादव जी को चुनौती देकर एक बात कहना चाहता हूं कि है हिम्मत तो कभी इन 5 विभाग का जिक्र कर लें कि साहब इसमें मैंने इतनी वैकेंसी निकाली, एक बार जिक्र तो कर लें। चुनौती दे रहा हूं मैं। वो भी चुनौती दे रहे, पेपर लीक। मैं पेपर लीक को लेकर के, पेपर लीक पर जितनी संजीदगी और जितनी संवेदनशीलता एनडीए की सरकार ने दिखाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, हम समझते हैं कि आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाई होगी। और उनके समय जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब भी पेपर लीक होता। सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं वो मंच से कि हमारे 17 महीने में पेपर लीक नहीं हुआ। मैंने ही विरोध प्रतिपक्ष में होने के नाते सवाल किया था कि अगर पेपर लीक हुआ है, जिन बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी उनको आप मुआवजा दीजिए, आने जाने का पैसा दीजिए, तैयारी करने के लिए पैसा दीजिए। मैंने सवाल खड़ा किया था, उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। तो भूलते भी हैं, उम्र तो जरूर उनकी परिपक्व हो गई है, जुबान कच्ची है, लेकिन भूलने की बीमारी अगर इस उम्र में है उनको, तो हम समझते हैं कि अल्जाइमर के शिकार वो अभी ही हो गए हैं, उनको इलाज भी कराना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार की तरह हमें मुख्यमंत्री बनना होता तो हम भी भाजपा से हाथ मिलाते। आप लोग मुख्यमंत्री बनाते क्या? कौन भाजपा उनसे कब हाथ मिला लेती? क्यों मिला लेते? जबरदस्ती मिला लेते भाजपा से हाथ। भाजपा से उनका कोई संस्कार मिलता है जो हम हाथ मिला लेते हैं उनसे? सवाल ही नहीं उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी उनसे हाथ मिलाएगी। ये सपना भी वो देखते रह जाएं। वो तो बहुत प्रयास किए, क्या क्या नहीं किए, वो अलग हो जाएं, अलग होकर सरकार चलाएं, क्या क्या प्रयास नहीं किए, क्या क्या ऑफर यहाँ से लेके दिल्ली तक वो नहीं गए और नहीं दिए। उनको जरा याद दिलाइए ये सब विषय। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर राजद के साथ कभी जा सकती है? ये तो मतलब सोचने का विषय ही नहीं बनता है।
तो कह रहे हैं ना कि हम हाथ मिला लेते हैं। अरे वही तो मैं उनको कह रहा हूं, मिलाता कौन उनसे? आप जबरदस्ती हाथ मिला लेते हमसे, उनसे मिलाता कौन हाथ, ये सवाल है ना। अगर उनमें इतना ही दम था तो बीच में सेंधमारी करके क्यों सरकार में आए? चुनाव में चले गए होते, दम ठोकते, ताल ठोकते, चुनाव में जाते। तो ये फरेबी बात करने वाले लोग हैं, ये फरेबी गठबंधन के लोग हैं, फरेबी बात करने वाले लोग हैं। और आपने देखा होगा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। फरेब का भंडाफोड़ जब हो गया दिल्ली में तो कितने बुरी तरीके से केजरीवाल जी वहां हार गए। तो ये उसी गठबंधन के साथी हैं। केवल भोली भाली जनता जिस दिन इनके फरेब को समझ लेगी, इनको पांव रखने की जगह नहीं मिलेगी राजनीति में। आप कहाँ हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बिहार है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगता है, यहाँ पे दिल्ली नहीं है। ये सब ज्ञान तो उन्होंने अपने पिता से सीखा है। बिहार को बदनाम करने का ज्ञान, बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, ये सब फकड़ा यहाँ से लेके पूरे देश में फैलाने का काम तो राजद के लोगों ने किया है। बिहार तो ज्ञान के लिए जाना जाता रहा है। बिहार तो सरस्वती पुत्र के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार आईएएस आईपीएस देने वाले राज्य के रूप में जाना जाता रहा है। बिहार जो है वो श्रम परंपरा को आगे बढ़ाने वाले के रूप में जाना जाता रहा है। तो बिहार का जो ज्ञान परंपरा है, बिहार का जो श्रम परंपरा है, बिहार का जो शिक्षा परंपरा है, उसकी चर्चा ही क्यों नहीं बाहर करते? जो कहते उड़ती चिड़िया को बिहार हल्दी लगा देता है। ये कौन सा शब्द का चयन कर रहे हैं तेजस्वी जी? माना कि कम पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन राजनीतिक परिपक्वता पाने के लिए अपने दल के उम्रदराज लोगों का भी थोड़ा सानिध्य रखेंगे तो बहुत कुछ सीखने का अवसर तेजस्वी जी को मिलेगा। क्या लगता है बड़े लोगों का साथ नहीं रहते थे? नहीं, तेजस किसको रखते हैं अपने साथ? अजगता बाबू दुखी होकर के किनारे हो गए, किसको रखते हैं साथ? तेजस्वी यादव अपने आप में अपने परिवार के साथ चलने वाले लोग हैं, परिवारवादी विचार के लोग हैं, परिवारवादी मानसिकता के लोग हैं। परिवार छोड़ करके आज भी राजनीति में उनको कुछ दिखता नहीं है और उसका परिणाम है कि धीरे धीरे वो हाशिए पर जा रहे हैं। और आप आज लिख कर रख लीजिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर आज के दिन ये बात कह रहा हूँ। हो सकता है तो आप अपने लाइब्रेरी में इसको संभाल कर रखिएगा और जब 2025 का चुनाव हो जाएगा विधानसभा का, उसके बाद जरूर हमको याद करिएगा। तेजस्वी यादव का हाल और राष्ट्रीय जनता दल का हाल 2010 से भी 2025 में बुरा होने वाला है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैंने कहा ना कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसको लिख कर रख लीजिए आप। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोल सकता हूं? हमारी राजनीतिक तजुर्बा जितना भी है, उस तजुर्बे के आधार पर मैं आपको ये बात कह सकता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2010 से बुरी स्थिति होगी 2025 में राष्ट्रीय जनता दल का। अभी से उनके विधायक पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। आपको मालूम नहीं हो तो जरा पता तो कर लीजिए। संपर्क में है? अरे मेरे संपर्क में हो नहीं हो, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उनको टिकट मिल जाए तो एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े। ऐसे दसियों साथी को मैं जान रहा हूं जो इस समय चाह रहे हैं कि 25 के चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन का उनको टिकट मिले तो वो एनडीए गठबंधन की टिकट पर चुनाव में जाना चाहते हैं। हमारे साथ उठते बैठते हैं, मुझे मालूम है। मैं आपके चैनल पर इसको उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन हालात ये है, ये मैं अवगत कराना चाहता हूं आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी। आप लोग लीजिएगा उन लोगों को? अब क्या करेंगे नहीं करेंगे ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम बेचैनी बता रहे हैं कि उनके साथ जो विधायक इस समय हैं उनके मन के अंदर किस प्रकार की बेचैनी है वो मैं आपसे साझा कर रहा था। लेना नहीं लेना हमारे पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया हो भी नहीं सकती है। तो आपने देखा हमारे साथ जीवेश मिश्रा है, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो हम लोग के संपर्क में है, जो चाह रहे हैं कि एनडीए के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए 2025 का। तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे रहे हैं कि देखिए अगर तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं उनको सोच समझकर बोलना चाहिए। जब उनकी सरकार थी, जब वो सरकार में थे तो उनके समय भी पेपर लीक हुआ था, हमने खुद इसको लेकर आवाज उठाया था, मुआवजे की बात की थी। पर आज को इतना ही, इसे तमाम बन रहे अपस्ट बिहार झारखंड दिख रहा है।
वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।